आज हम बनाने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 18 और एक्सरसाइज नंबर 18 में नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं परेशान नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी ट्रबल्ड। आई और वी रहे तो उसके साथ शैल नॉट बी का यूज करना है वर्ब के जगह पर, और वी भी रहे तो उसके साथ शैल नॉट बी। आई और वी रहे तो शैल नॉट बी, और आई और वी के अलावा कोई भी रहे सब्जेक्ट की जगह पर उसके साथ विल नॉट बी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं परेशान नहीं रहूंगा तो आई सब्जेक्ट और उसके बाद शैल नॉट बी वर्ब, उसके बाद ट्रबल्ड। आई के साथ, आई और वी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग थक के नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी टायर्ड, वी शैल नॉट बी टायर्ड, वी सब्जेक्ट और उसके बाद शैल नॉट बी वर्ब, उसके बाद टायर्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई और के साथ शैल नॉट बी का यूज हुआ है और वी के साथ भी शैल नॉट बी का यूज हुआ है। बाकी बात देख लीजिए, यहाँ पर तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, तुम लोग दोषी नहीं रहोगे तो यू सब्जेक्ट है, तो यू विल नॉट बी गिल्टी, यू विल नॉट बी गिल्टी, क्योंकि यहाँ पर आई और वी के साथ शैल नॉट बी का यूज हुआ है और यू के साथ विल नॉट बी का यूज हुआ है। आई और बी रहे तो कहीं भी आप शैल नॉट बी का यूज कीजिएगा, और आई और वी के अलावा कोई भी रहे तो उसके साथ विल नॉट बी का यूज कीजिएगा। अब चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। मैं परेशान नहीं रहूंगा, आई और बी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, तो आई सब्जेक्ट और उसके बाद शैल नॉट बी और प्लस ऑब्जेक्ट ट्रबल्ड। मैं परेशान नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी ट्रबल्ड। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है आई और बी के साथ, तो आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। मैं भूखा नहीं रहूंगा, आई के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट बी वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी हंग्री, आई शैल नॉट बी हंग्री, मैं भूखा नहीं रहूंगा, हम लोग थक के नहीं रहेंगे। आई और वी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, बाकी बात सभी के साथ विल नॉट बी का यूज होता है, तो वी है यहाँ पर हम लोग यानी कि वी, तो हम लोग थक के नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी टायर्ड, वी शैल नॉट बी टायर्ड, हम लोग थके नहीं रहेंगे। हम लोग परेशान नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी ट्रबल्ड, क्योंकि वी है तो वी के साथ शैल नॉट बी का यूज होगा और प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी सब्जेक्ट और उसके बाद शैल नॉट बी वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रबल्ड। तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी गिल्टी। यू के साथ यहाँ पर इसलिए विल का प्रयोग हुआ है क्योंकि विल नॉट बी का यूज हुआ है, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम शैल नॉट बी का यूज करते हैं, बाकी बात सभी के साथ विल नॉट बी का यूज करते हैं। तो तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी गिल्टी। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, तुम लोग, तो यू विल नॉट बी गिल्टी, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल नॉट बी का यूज होता है, और यू है तुम लोग दोषी नहीं रहोगे तो सब्जेक्ट अलग है तो विल नॉट बी का यूज करेंगे। यू विल नॉट बी गिल्टी, तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, हम लोग दोषी नहीं रहेंगे। यहाँ पर वी है तो सेल नॉट बी का यूज होगा, आई और वी के साथ सेल नॉट बी का यूज होता है, तो वी है तो सेल नॉट बी का यूज होगा। हम लोग दोषी नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी गिल्टी। याद रखना कि नेगेटिव सेंटेंस में ही शैल नॉट बी और विल नॉट बी का यूज होता है। आप बीमार नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी इल, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है ना, आप बीमार नहीं रहेंगे, तो यू विल नॉट बी इल, क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज होता है और यहाँ पर यू है तो विल नॉट बी का यूज हुआ है। वह महान नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, यहाँ पर ही है, आई और बी नहीं है तो विल नॉट बी का यूज होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आई और वी के अलावा कोई भी रहे तो उसके साथ विल नॉट बी का यूज होता है। वह महान नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता सुंदर नहीं होगी, सीता विल नॉट बी ब्यूटीफुल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, बाकी बात सभी के साथ विल नॉट बी का यूज होता है। चाहे कोई भी नाम हो, एक नाम हो चाहे एक से अधिक नाम हो, उसके साथ विल नॉट बी का यूज होता है। सिंपली है, आई और वी के साथ शैल नॉट बी और बाकी बात सभी के साथ विल नॉट बी। तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट। योर ब्रदर तुम्हारा भाई सब्जेक्ट और उसके बाद विल नॉट बी, क्योंकि आई और बी नहीं है सब्जेक्ट की जगह पर, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट तेज। मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आई और बी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, तो आई शैल नॉट बी सेटिस्फाइड। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे,
पुअर का मतलब यहाँ पर गरीब है। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे तो पुअर विल नॉट बी पुअर, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज होता है, और गरीब लोग है तो विल नॉट बी का यूज होगा, तो पुअर विल नॉट बी पुअर। यहाँ पर अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे तो रिच, रिच का मतलब यहाँ पर अमीर लोग हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर रिच है, और आई और बी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज हुआ है होता है, और बाकी बात सभी के साथ विल नॉट बी का यूज होता है, तो रिच विल नॉट बी रिच। अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे तो रिच विल नॉट बी रिच। यहाँ पर रिच, रिच का मतलब हुआ अमीर लोग। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा। ही, आई और बी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, यहाँ पर अलग है, ही है सब्जेक्ट, वह, तो ही विल नॉट बी ए डॉक्टर, और वह यानी कि एक डॉक्टर है तो ए डॉक्टर लगा दिए। वह भाग्यशाली नहीं होगा, ही विल नॉट बी लकी, ही विल नॉट बी लकी। यहाँ पर भी ही के साथ विल नॉट बी का यूज हुआ है, क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज होता है, तो ही विल नॉट बी लकी। तुम दोषी नहीं होगे, यू विल नॉट बी गिल्टी। यू सब्जेक्ट और उसके बाद विल नॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिंपल तरह से आप सब्जेक्ट डालिएगा, यू, तुम दोषी नहीं होंगे, यहाँ पर यू है सब्जेक्ट तो यू, और आई और बी रहे तो शैल नॉट बी, और आई और बी के अलावा कोई भी रहे तो उसके साथ विल नॉट बी का यूज कीजिएगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट डाल दीजिएगा। जो बीमार है तो इल, तेज है तो इंटेलिजेंट, ऐसे करके डाल दीजिएगा, बन जाएगा। सीता बीमार नहीं होगी, अब चलिए साथ साथ बनाते हैं। सीता बीमार नहीं होगी, सीता विल नॉट बी इल। वह तेज नहीं होगा, ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट। ही, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज होता है, और ही के साथ विल नॉट बी का यूज होगा, क्योंकि ही के साथ आई और बी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज होता है, और ही है तो विल नॉट बी का यूज हुआ है। ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट, वह तेज नहीं होगा। मैं योग्य नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी इलिजिबल। आई इलिजिबल मीन योग्य। आई और बी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, तो शैल नॉट बी का यूज हुआ है, तो आई शैल नॉट बी इलिजिबल। वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो दे है, और आई और बी के साथ ही शैल नॉट बी का यूज होता है, तो यहाँ पर विल नॉट बी का यूज होगा, क्योंकि मैं कहा हूँ कि आई और बी के साथ शैल नॉट बी का यूज होगा, बाकी बात कोई भी रहे उसके साथ विल नॉट बी का यूज करेंगे। तो वे लोग अनपढ़ अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो दे विल नॉट बी अनएजुकेटेड, वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे। मेरा मेरा रहन सहन साधारण नहीं होगा, मेरा रहन सहन यानी कि मेरा रहन सहन साधारण नहीं होगा, और माई लिविंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी सिंपल। माई लिविंग स्टैंडर्ड मतलब मेरा रहन सहन, और आई और वी नहीं है तो विल नॉट बी का यूज हुआ है। मेरा रहन सहन, माई लिविंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी सिंपल, मेरा रहन सहन साधारण नहीं होगा। मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, आई और बी के साथ शैल नॉट बी का यूज होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आई है, मैं, आई, आई शैल नॉट बी बिजी। मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी बिजी। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।